और महाकुंभ वैसे तो 12 साल में आता था, लेकिन ये संयोग योग 144 साल के बाद मंगलवार के दिन मकर संक्रांति का महापर्व और भगवान शंकर उधर इनके रुद्र प्रताप श्री हनुमंत बाबा, इनके स्वामी राघवेंद्र सरकार अयोध्या की तरह प्रयाग से, अयोध्या की तरह विदुर पूछने लगे मैत्री जी से, कथा में आनंद आ रहा है? और कथा में आनंद आ रहा है क्यों? वैसे सभी मंत्रों के आचार्य कौन है? 12 बजे हवन होगा। आज क्या होगा? 12 बजे हवन होगा, आरती भी हुई होगी। आरती होगा। मेरा यहाँ के व्यवस्थापकों से और सेवादारों से अनुरोध है, 12 बजे के बाद यज्ञ भवन में आज हवन आहुति भी दी जाएगी। वहां की प्रक्रिया, पहले वेदियों को साफ करें। वेदियों के ऊपर धूल है, पहले वेदियों के ऊपर धूल है, धूल को साफ करें और जल लेके सारी वेदियों पर जल का जो है पूरा कपड़ा फेर नहीं की होंगी, पैसे डाले आए होंगे। या विदुर जी पूछते हमारा, बोले देवों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति ने पैर विदुर ने पूछा, मैत्री जी देवों में सर्वश्रेष्ठ महादेव बाबा से दक्ष ने बैर तो किया। इस बात को सुनकर बहुत मुझे आश्चर्य होता है। विदुर भक्ति के प्रति मार्गदर्शक, त्यागी, बैरागी, जिनके घर स्वयं विठ्ठल पहुंच गए। दुर्योधन के मेवा त्यागे विदुर घर, साग विदुर घर खाए और दुर्योधन के मेवा त्यागे, प्रेम सगाए। इस बात को सुनकर विदुर जी को बहुत आश्चर्य हुआ है। भगवान सुखदेव कहते हैं, यह कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। तब मैत्री जी कहते, प्राचीन काल में प्रयाग में बहुत बड़ा ब्रह्म यज्ञ हुआ। जिनो प्रयाग एक समय की बात है विदुर जी, प्राचीन काल की बात है। प्रयागराज में बहुत बड़ा एक ब्रह्म सत्र हुआ था और यज्ञ हुआ और बिमही का योग था। यही महायोग था। जब योग होता है तब कुंभ होता है। जब योग होता है, मैं ऐसा नहीं अपने मन से नहीं, जे इस शास्त्र में लिखा हुआ है, आप उठा के देख लेना, चाहो तो फोटो कॉपी ले लेना। महाराज कुंभ होता, गरुड़ जब अमृत लेकर आ रहा था तब चंद्र, सूर्य और गुरु इन तीनों ने अमृत कुंभ की रक्षा की। गरुड़ भगवान जब देवलोक से अमृत लेके आ रहे थे, उस समय महाराज चंद्र, सूर्य और गुरु इन तीनों ने अमृत काल की रक्षा की है। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब मानव समाज में सुख और शांति होती। ज्ञान और भक्ति जब मिलते हैं तब इस तरह के मानव समाज में सुख एवं शांति एवं वृद्धि एवं विकास होता। कब? जब महाराज कौन कौन मिलते हैं? ज्ञान एवं। आप क्या क्यों आते हैं? ज्ञान और भक्ति लेने के।
प्रयाग में बड़ा ब्रह्म सत्र हुआ, बहुत बड़ा कुंभ लगा। चलो अब तो कहोगे कि लीला पक्की है। क्या मैंने अपने मन से इसमें कुछ किया है क्या? आज प्रयाग में जो योग और इस समय जो महाकुंभ चल रहा है वो कथा इसमें आ गई। और मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी प्रयाग में बड़ा एक ब्रह्म सत्र हुआ, सभा में शिव जी अध्यक्ष के स्थान पर थे। शिव जी कौन थे? क्या बोला थे? उस कुंभ में अध्यक्ष कौन थे? तो आज मैं प्रातः काल से वही तो कह रहा हूं और इसी के लिए मैं कल आया था। मेरे पुजारी दोनों सो गए थे। महाराज मैत्रेय जी ने कहा विदुर जी प्रयाग में बहुत बड़ा एक यज्ञ हुआ था, सभा में शिव जी अध्यक्ष के स्थान पर थे। उस समय दक्ष प्रजापति वहां आए हैं और जहां भी मनुष्य बैठा था वो वही भक्ति करे। जहां पर मनुष्य बैठा हो बैठे रहे। वो उत्तम भक्त है, वो सबसे बड़ा भक्त। अगर जिसको जहां जगह मिल जाए वो अपनी जगह को न छोड़े और यज्ञ समापन तक वही बैठा, बीच में नहीं फंसे। जगह के लिए भाई आप देर से आए और देर से आके आप कहो हमें आगे की कतार मिल जाए तो मैं आज कह देता हूं यहां पर तो भाई समानता का व्यवहार है। नहीं, जो पहले आया वही पाए। जो सवेरे 4 बजे से आए हैं वो अपने स्थान पर पहले से बैठे। शिवजी महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। भगवान शंकर महाराज भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। अब ये बताइए इधर तो भगवान को जगत गुरु कह दिया, वो नारायण कौन है? वो नारायण कौन है जिनका भगवान स्वयं शंकर शंभो ध्यान कर रहे थे। सभा में कौन आया कौन गया इसका उनको भाव नहीं था। बड़ी सभा में कौन आया कौन गया उनका नाता तो नारायण से जुड़ा हुआ था, भगवान शंकर का। उस कुंभ में दक्ष वहां से आए, दूसरे देवों ने उठकर उनका सम्मान किया। दक्ष राजा आ गए, आयोजक दक्ष प्रजापति थे। सारे देवताओं ने उठकर उनका सम्मान किया, परंतु शिवजी खड़े नहीं हुए। आए जरूर लेकिन भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। उस समय क्रोध में आकर दक्ष ने शिवजी की निंदा की। उस समय क्रोध में आकर भगवान शंकर की दक्ष ने निंदा की। श्रीधर स्वामी ने तो निंदा से स्तुति के अर्थ निकाले। श्रीधर ने निंदा के स्तुति के अर्थ निकाले, अर्थात इन निंदा के शब्दों में से भी शिव जी की स्तुति क्या करोगे महाराज? स्तुति मान, अर्थात श्री भागवत पर सबसे उत्तम टीका श्रीधर जी की मानी गई है। वे नरसिंह भगवान के भक्त थे। श्रीधर स्वामी किनके भक्त थे? नरसिंह भगवान के भक्त थे।
श्री कृष्ण की शिशुपाल से निंदा की। 10वें स्कंद में क्या किया है? शिशुपाल ने भी भगवान श्री कृष्ण की निंदा की। बैठो भाई, कथा में विघ्न आता है भाई। शांति से बैठ के शांति से चलो। मेरा भाव, मेरा क्रम टूटता है। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की शिशुपाल ने निंदा की है। उसका श्रीधर स्वामी ने स्तुति पूर्वक अर्थ किया, क्योंकि निंदा से भी पाप लगता है। अगर मैं उनके से भाव लिख देते श्रीधर स्वामी तो उन्हें पाप, उन्हें स्तुति को भाव, स्तुति का भाव रख दिया। अरे भैया उसने तो अगर निंदक की निंदा आप करेंगे, सुनेंगे, पाप लगेगा, तो आपको हमको पाप लग जाएगा। अर्थात निंदा नरक के समान है। भागवत कथा में ये प्रसंग आया है कि निंदा नरक के समान है। हमारे महापुरुष, हमारी माता बहन बेटी बगैर निंदा किए हमारा आपका सबका भोजन बचता ही नहीं। बचता है क्या भोजन? ये नरक के रास्ते। आप निंदा मत करिए भाई। हम तो जो कहते हैं कि कोई कहता है बोले बात बोला तेरी बंद करते हैं, और हमारे पुजारी से कहते हैं तुम तो जयकारे मारते जाओ। भैया तुम्हें जयकारे बोले कि बम में छिड़ हो रही है तो तुम्हारी जय जयकार करें क्या? आ जाओ भैया, तुम्हारे लिए भी हम बढ़िया यहाँ पर कुर्सी चेयर और सोफा डाल देते हैं। भैया जय हो जिनकी। आप तो जाओ, तुम्हारी भी जय बोलते रहेंगे। मेरे बाबा कौन निरप होए हमें कहा, हम तो भैया ना काऊ से दोस्ती सबकी मांगे। अर्थात जो व्यक्ति उपस्थित न हो उसके दोषों के वर्णन करने की निंदा कहती है। बस के बाद आज ये नहीं है, बोले आज वो नहीं है। जे आ जाए इनको पकड़ लेंगे, और जे आ जाए तो इनको पकड़ लेंगे। महाराज इसकी स्तुति हमने भी कर डाली है कि जो मनुष्य नहीं होता है हम कभी उसको टारगेट बना लेते हैं, और फिर विशेष निंदक बैठा है आपके सन्मुख, आपके पास में निंदा नहीं, वो निंदक का पिता बैठा है। और आपके सामने हम किसी सत्पुरुष को ही मारे, निंदा में ढकेल रहे, टारगेट बना। ये तो कायरों की जमात है। अगर क्षमता है तो सामने वो निंदा नहीं मानी। अब तो जाओ। क्या है? अरे खुल के हंसो ना मेरे भाई। मोड़ा को ब्याह हो तब कैसे खुल के हंसो? बताइए आगो, बताइए ना। ठीक है गो महाराज बैठ दे दई और बिगड़ने के काजे हम में नहीं जानते। मन में लगी है कि हल्दी के साथ ये हमारी पीठ पर चले जा, मैं नहीं जा। और मन में लगी है चले जाओ, और महाराज ताकि मन में लगी तो ये धक्का दिया चले जाओ। अब आते बिगड़ के ना ही, फिर देखो उनका सीन मारा, बड़े हंसते हैं, बड़े खुश होते हैं। समझ आने में हल्दी लगवा के खूब हंसते हैं। अरे भगवान के भजन में भी हंस लिया करो, भगवान की कथा में भी खुश रहना सीखो। ये इतने बड़े महापर्व हैं, इससे बड़ा महापर्व कुछ हो नहीं सकता। हल्दी का बहुत शौक रहता है लगवाने।
सात बाबरन में को रहेगा बोले हम रंगे वाले। अरे तुमका जानो, अरे भाई सात भामरे बड़ी बूढ़ी बहन बेटियों का काम और सियानों का काम होता है, होगा सियानों का काम होता है। लेकिन आजकल का चलन हो गया है? आजकल का वो जूता वूता चुरा लेना, दुकान लेना, इससे बच के रहना चाहिए। मैं जानता हूँ क्योंकि माताएं चाहे हमारे घर की हो, माताएं चाहे सामने वाले की हो, सब हमारी माता है। आप माताओं के सामने जिस समय भामर गिरती है और जो आप हंसी ठिठोला करते हो, ये अशोभनीय है, ये मर्यादित नहीं है। अरे हमारी जनक नंदिनी की तब भामर डली थी, उस समय पूरा जनकपुर और अयोध्यावासी मर्यादा में थे। बारात चल रही है घोड़े पर बैठ के रोड पे, रोड को खुद बैठ दे और कहीं टीका के पास पहुंच जाए और माताओं के झुंड आ जाए तो बातों देखो महाराज दोबर हो जाए। बातों नाग सपेरे का खेल खेल के ये सब बात जब पहुंचते हैं, राम राम भैया, श्याम श्याम भैया, आप अमुक के भैया, दादा जी हैं, आप फलाने ठीक है, आपका उत्सव है। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता। बारात जाती थी सोफा बांध बांध के, बड़े बूढ़े आगे, हम जैसे लल्लू पीछे। आजकल बड़े बूढ़े पीछे और लल्लू लल्लू आगे। हमारी पूरी संस्कृति भ्रष्ट कर दी है। हाँ, 3 दिन की शादी होती थी, आनंद आता। अब तो गए नहीं, जो लगती है 5 मिनट को आए, भैया शांति से बैठो, कथा चल रही है। आपसे मेरा अनुरोध है, मैं प्रातः काल 4 बजे का बैठा हुआ हूँ यहाँ, और 4 बजे से लगातार बोल रहा हूँ यहाँ पर बैठा। आप सभी से मेरी विनती है, आज मंगलवार का दिन है, मकर संक्रांति का महापर्व है और प्रयाग में महाकुंभ है, और महाकुंभ की कथा आपके सन्मुख श्रीमद् भागवत कथा में उसका प्रसंग चल रहा है इस समय। और दक्ष प्रजापति आए, लेकिन भगवान शंकर महाराज नहीं उठे। दक्ष प्रजापति ने निंदा की है भगवान शंकर की, और शिशुपाल ने भगवान कृष्ण की। अर्थात घर में भी सारा जगत शमशान के समान है। जिस पूरा जगत शमशान है, हम मरे पड़े, मालूम है आपको, हम जीवित दिखते हैं लेकिन मरे पड़े हुए। क्यों? हमारे जन्म के बाद में हमारे मरने की किताब लिख दी है वो ब्रह्मांड में, तुम्हें मछली के कांटे की तरह खींच के और तुम अपना शरीर छोड़ के हमारे पास वापस। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तुम जिनको अपना पिता, पुत्र, दादा, गुरु, भाई, बंधु, सगे संबंधी, भाई ये मानते हो, अरे पार्थ अर्जुन देख, जब भगवान ने अपना ब्रह्मांड दिखाया वो सबके सब मरे पड़े। हम जीवित नहीं है, हम मर पड़े हैं। केवल भगवान की दया है तब तक साथ चल रही है। काशी महान प्रसादन है, काशी महाशमशान है। बोले ना, आज कथा भी क्या मिली है हमारा, देव भी शमशान है, काशी शमशान है, ये शरीर भी शमशान है, और हम कहते हैं कि हम इंसान हैं, शमशान हो। हमारा माता के गर्भ से आना और मृत्यु का परवाना उसी समय लिख जाना, घर में भी शमशान है। भगवान सुखदेव कहते हैं, क्षमा करें,
मैत्री जी कहते हैं विदुर जी, इस प्रकार शमशान का अर्थ है सारा जगत। शमशान का अर्थ क्या है? पूरा संसार, संपूर्ण जगत, अर्थात शिव जी संसार की हर एक चीज में विराजे हुए हैं। भगवान शंकर समस्त संसार की हर एक वस्तु में विराजे हैं, स्थित है, स्थापित है। इसलिए शमशान भगवान का स्थान कहाँ है? शंकर जी का शमशान। भगवान शंकर का स्थान कहाँ है? शमशान। सारा जगत श्याम स्वरूप और शिवजी जगत के प्रत्यक्ष पदार्थ में व्याप्त है। भगवान शंकर संपूर्ण जगत में व्याप्त है। आज कथा भी क्या मिली है महाराज? श्रीमद् भागवत कथा, महाकुंभ, अमृत स्नान, मकर संक्रांति, मंगलवार का दिन, 11वें रुद्र हनुमान बाबा के आंगन में, और श्री राम कथा, रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता, और उनके आंगन में आप इतने बढ़िया भगवान के प्रति भाव रखने वाले सदाचारी ब्रह्मचारी भगवान के भक्त जो आप बैठे, इससे इस आंगन की, इस कुंभ की शोभा कई। इसलिए वे व्यापक ब्रह्म रूप है। भगवान शंकर क्या है? इसलिए व्यापक ब्रह्म रूप। कथा समझ में आ भी रही है कि मैं वैसे ही लगाऊं? मैंने ब्रेक नहीं किया है, लगातार चल रहा हूं। जे क्षण, जे पल, जे समय और जे मंगलाचार और जे महापर्व, जे महाकुंभ, और आज माघ मास का पड़वा का दिन और कृष्ण पक्ष और भगवान शंकर की 3 पखवाड़े की बीच थी। ये मंगल संयोग है। अरे अपने मोड़ा के कार्य तो फूले नहीं समाते। पीली चिट्ठी आ गई, पीली चिट्ठी आ गई। ढोलक कहाँ है? ढोलक। अरे आ गई पीली चिट्ठी, भगवान की पीली चिट्ठी आ गई। हमारे शंकर का विवाह होगा 3 पखवाड़े के बाद, महाशिवरात्रि का महापर्व, चतुर्दशी ब्याह होगा। गाय के बजाय के होगा। 45 दिन का कुंभ लगेगा और बाबा योगी के राज में आनंद ही। धन्य हो बाबा योगी। एक पत्रकार पूछ रहा था, बोले बाबा, सब बाबा कहते हैं, बोले जी बताओ आप जी व्यवस्था कैसे इतनी बड़ी कर रहे हो? बोले लगन लगी, मोई लगन लगी, मेरी लगन लगी, मेरी लगन लगी। मीरा हो गई बाबरी, मोई लगन लगी, मोई लगन लगी, मेरी लगन लगी। मैं निष्ठावान हूं, मैं सन्यासी हूं। हाँ बाबा, ये संतों का मेला है। अगर संतों के मेला में अगर मेरी लगन न लगी तो फिर मेरा इस उत्तर प्रदेश की प्रमुख कुर्सी पे बैठना धिक्कार। बाबा, अरे मुस्कुरा दे रहा हूं बाबा। अरे सुकड़े सुकड़े मत रहो, सुकड़े सुकड़े मत रहो, खुल के आ जाओ। भगवान की बड़ी लीला है, अपरंपार लीला है महाराज। शिव जी का सदा सरबार सबके लिए यदि खुला हो दरबार, तो बेचारे ये भूत पिशाच कहाँ जाएंगे? भगवान शंकर का दरबार यदि नहीं खुला रहेगा तो ये भूत पिशाच सृष्टि के कहाँ जाएंगे? महाराज, राम जी के दरबार के दरवाजे पर हनुमान जी गदा लेके खड़े।
जी ने कहा महाराज, मैत्र जी ने कहा पितृ जी, ये भगवान शंकर के अलावा सारी सृष्टि, ये भूत पिशाच नाग नागर डायने राक्षस, ये सब के लिए भगवान शंकर का दरबार खुला। और रही राम जी की बात, तो बात तो हनुमान बाबा गदा लेके बैठे हुए खड़े रहते हैं कि जिसने मेरे राम जी की तरह भाई पर प्रेम रखा हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया हो, पर स्त्री को माता के समान माना, ये मेरे दरबार में आज, ये मेरे बाबा। कथा में कुछ समझ में आ रहा है कि वैसे ही हल्ला मचा रहा। मैं फिर कह रहा हूं, राम जी के दरबार के दरवाजे पर हनुमान जी महाराज गदा लेके खड़े हैं और वो कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसने मेरे राम जी की तरह भाई पर प्रेम किया, जैसे भाइयों पे करते हैं अपने भाई, राम जी जैसे अपने भाइयों से प्रेम रखते थे, वैसे प्रेम किया हो, राम जी की तरह मर्यादा का पालन किया, और जिसने पर स्त्री को माता के समान माना, पर स्त्री माता के समान, यहाँ ढील पोल नहीं चलेगी, हनुमान जी बैठे उसे ही अंदर जाने का अधिकार है। पराई स्त्री की तरफ नजर मत डालो, भाइयों से प्रेम करना सीखो, नंबर 2 मर्यादा में रहना सीखो, इससे बड़ी आपकी पूजा भक्ति और कुछ हो ही नहीं सकती है। राम जी की प्रत्येक मर्यादा का पालन करोगे तो राम जी के दरबार में प्रवेश मिलेगा। और मैं हमेशा कहा करता हूं, मर्यादा में रहिए। महाराज ऐसा नहीं कि मैं व्यासपीठ में बैठा हूं तभी, हमेशा बोले महाराज जी कहाँ गए, बोले मेरे बाबा, और बोले महाराज जी बैठे अभी तो, अरे अब महाराज जी कहे जाओ भोजन करे आओ, भोजन करके निकल, अरे बोले तो फिर भी बैठे बोले सच्चा। अच्छा, मैं भी सबकी शक्ल देखता हूँ, मैं भी इन्हें ओलिया लेता हूँ, मैं और झूठ बन के बैठा रहता हूँ, नहीं जाता, मैं इनका भाव पकड़ता हूँ। अब भोजन करके आए, किसी के काम का टाइम हो रहा है, ठीक है भाई, फिर मैं बोतल उठाऊंगा, मैं जाऊं नहीं। अरे जब तक हम बैठे हैं और आप बैठे हैं, जब तक आनंद की अनुभूति है, हमारे उठते ही, जो हमारे रहते ही या उठते ही कुछ भाव बदलते हैं, वो हमें कहीं न कहीं विघ्न में डालते हैं। बोलो सियापति राम। अब थोड़ा भजन कर दे मेरे लाडले और लाडले भैया, अब भजन कह दे मेरे लाडले। देखो आज तो हम पूरी हमारे व्याख्या के साथ आए और अलंकार की शोभा लेके आए, हर शब्द को अलंकृत कर देंगे, हर शब्द को आज सजा देंगे, उसका श्रृंगार भी करेंगे। जय श्री राधे हरिओम। मैया मेरी शीतला जय श्री राधे हरिओम। गोलाल में बालाजी बाबा की वंदना भैया। जय श्री राधे हरिओम।